नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धन आर्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसके क्या लाभ हैं एवं कुछ ऐसे प्रश्न जो सामान्यतः आम जनमानवी के मन में उठते हैं, उन प्रश्नों को भी हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि एसआईपी क्या है एवं यह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआईपी अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या होता है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। इसमें क्या करते हैं, यह एक प्लान तरीका होता है जिसमें आप सेविंग की हैबिट को बिल्ड करते हैं एवं अपने भविष्य में आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। एक प्लान्ड अप्रोच से आप सेविंग की हैबिट को बिल्ड करते हैं। तो एसआईपी क्या है, एसआईपी एक प्रक्रिया है जिसमें आप हर महीने या कुछ समय समय में धन को एकत्र करते हैं। उसमें आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से करते हैं, तो इसलिए आजकल ये म्यूचुअल फंड में हो रहा है, इसलिए कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे पुराने समय में आरडी में हर महीने कुछ पैसे हम लोग जमा करते थे, उसी प्रकार का है ये। अब हम लोग ये जानते हैं कि एसआईपी कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लिया कि एसआईपी क्या है। अब हम ये जानते हैं कि एसआईपी कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हमें एसआईपी में करना क्या होता है कि आपको एक लक्ष्य चुनना होता है। जैसे आपके पास 3 प्रकार से लक्ष्य को चुन सकते हैं आप। पहला है शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म गोल कहना चाहिए, मीडियम टर्म गोल एवं लॉन्ग टर्म गोल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, सबके पास कुछ ऐसे ऐसे गोल होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में किसी को कहीं घूमने जाना है 2-3 साल के अंदर में, मान लीजिए बाहर घूमने जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है या देश में ही कहीं जाना चाहता है। जैसे मीडियम टर्म में किसी का लक्ष्य होता है कि वो कोई एक गाड़ी खरीदे। जैसे लॉन्ग टर्म में गोल है, सबसे बड़ा गोल होता है घर खरीदने का, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। इस प्रकार के लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित किया जाता है कि और आपको कितना अमाउंट लगने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं आज से 10 साल या 20 साल बाद एक घर खरीदना चाहता हूं जिसकी मान लीजिए कीमत है 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए। तो 70 लाख तक प्राप्त करने में मुझे कौन सी प्रक्रिया अपनानी, कितना इन्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा। तो उसमें आपको उसके बाद सबसे पहले आपको लक्ष्य चुन लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड की एक स्कीम को चुनते हैं कि उसमें अब लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको कैसे चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिसाइड करते हैं और कितने समय के लिए ये डिसाइड करते हैं। उसमें मैं आपको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे समय के साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी चुनते हैं कि हर महीने चुनना है, हर महीने मतलब एसआईपी लेनी है या क्वार्टरली लेनी है या फिर हाफ ईयरली लेनी है, किस प्रकार से आपको एसआईपी लेनी है। तो जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए इस महीने में आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो अब वो आपका जो अमाउंट है वो मार्केट रेट पे आपके 5,000 रुपये लग जाएंगे और आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट्स, ठीक है। और वो जिस रेट पे मिलेंगे उसको कहा जाता है एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। मतलब जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये आपने लगाया और उस समय एनएवी का रेट चल रहा है, यूनिट का पर यूनिट रेट 100 चल रहा है, तो आपको 50 यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड के मिल जाएंगे, ठीक है। अब एसआईपी का अगला बेनिफिट देखिए, जब आप एसआईपी करते हैं तो जब मान लीजिए बाज़ार नीचे गिरा हुआ है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा, और जब मान लीजिए बाज़ार बढ़ा हुआ है तो आपको कम यूनिट मिल जाता है। तो ये आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच में आपका ये काम करते रहता है। और इसमें ये ऑप्शन होता है कि आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं या फिर पूरा विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार का नहीं रहता है, ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड में लॉकिंग रहता है, तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे लॉकिंग, कौन सा लॉकिंग है और किस प्रकार का किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में कैसी लॉकिंग होती है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया ये। अब हम लोग जानते हैं कि एसआईपी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की फ़ायदा आपको मिलता है।
तो आइए जानते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का SIP किया जनवरी माह में से लेकर मई माह, मान लीजिए 5 महीने के लिए किया। तो पहले माह में 5,000 रुपये आपने लगाए, उस समय NAV था 100 रुपये, आपको यूनिट मिले 50, ठीक है। फरवरी माह में आपने फिर 5,000 रुपये लगाए, लेकिन उसमें मान लीजिए बाजार गिर गया था, तो उस समय NAV का रेट हो गया 98, तो आपका यूनिट मिल गए 51.02। वैसे ही मार्च माह में भी आपका अमाउंट सेम है, और मान लीजिए बाजार और गिर गया है और उस समय NAV का रेट हो गया 96, तो आपको अमाउंट मिल गया 52.08, ठीक है। वैसे ही आपने अप्रैल माह में लगाए, उस समय NAV 102 है और आपको अमाउंट मिल गया, कम मिल गया 49.01। वैसे ही मई माह में आपने लगाया, उस समय अमाउंट 100 रुपये है NAV का, ठीक है, और आपको 50 यूनिट मिल गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप यूनिट आपका टोटल जब आप सम करेंगे तो 252.11 आपका टोटल यूनिट आ रहा है, और मान लीजिए उस समय मार्केट रेट है 100, तो आपका अमाउंट हो गया 25,211। लेकिन यदि मान लीजिए आप जनवरी माह में ही आप 25,000 रुपये लगाते तो आपका हो जाता 2,500। इस प्रकार आपका ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का आपको लाभ मिलता है। SIP का दूसरा लाभ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। होता है, कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें एक फंड मैनेजर होता है, क्योंकि ये पैसे आपके म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में लगते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट रिस्की प्लेस है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होती ही है। तो क्या होता है कि हमको तो ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि कब क्या हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोफेशनली मैनेज होता है, जिसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। वो देखता है कि किस समय पे कि कौन से सेक्टर में कैसा आ सकता है। तीसरा फ़ायदा ये मिलता है कि एक फिनेंशियल डिसिप्लिन जनरेट होता है, क्योंकि हमारे खाते से हर महीने पैसे कुछ ना कुछ जाते रहते हैं, तो एक फिनेंशियल डिसिप्लिन हमारे लिए बना रहता है। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट इसका लाभ ये हमको मिलता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ कैसे मिलता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और रिया। दोस्त मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, जो राम, श्याम और रिया। राम की उम्र है 25 साल, ठीक है, श्याम की उम्र 35 साल और रिया की उम्र 45 साल है, ठीक है। तीनों, अब देखिए टाइम का कैसे कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, मैं इसको आपको एग्जांपल के मदद समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए राम, श्याम, रिया तीनों 2-2 हज़ार रुपये मंथली का SIP मान लीजिए HDFC के स्मॉल कैप में कर देते हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ठीक है। तो HDFC के स्मॉल कैप में कर दिए 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ, और उनका लक्ष्य है कि वो 60 साल तक रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे 2,000 रुपये मान लीजिए, अब देखिए राम की उम्र 25 साल है, ठीक है, तो उसके पास रिटायरमेंट मान लीजिए 60 साल के मैं रिटायरमेंट की एज रखता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राम के पास 35 साल है, श्याम के पास 25 साल है और रिया के पास 15 साल है, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए अब देखिए मैं सबसे पहले रिया का कैलकुलेट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि देखिए 2,000 रुपये मैंने अमाउंट रखा है, आपको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 2,000 रुपये मैंने अमाउंट रखा है, ठीक है, और 15% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और 15 साल, क्योंकि रिया के पास रिटायर होने में 15 साल का समय है, तो वो 15 साल के लिए कर रही है, ठीक है। तो देखिए रिया के पास केवल 12,34,711 रुपये रिया के पास इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। आप देखिए रिया के पास 15 साल था, तो उसको कितना इकट्ठा हुआ, ये देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट में देखिए रिया के पास कंपाउंडिंग के लिए टाइम कम था, इसलिए रिया को 12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। अब मैं श्याम को देखता हूँ, श्याम की उम्र 35 साल है, तो उसके रिटायर होने में 25 साल का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं 25 कर देता हूँ, 25 साल का समय बचा है। अब देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए श्याम के पास उम्र ज़्यादा थी, उसका SIP का अमाउंट 2,000 रुपये ही है, लेकिन उसको कितना प्राप्त हो गया है, उसे प्राप्त हुआ है
55,21,978 रुपये प्राप्त हुए हैं श्याम को। ठीक है, ये ठीक ठाक अमाउंट है, रिया की तुलना में तो ज़्यादा बेहतर है। उसने क्या किया है, बस एसआईपी के अमाउंट को सेम रखा है। उसके पास समय ज़्यादा है, इसलिए एसआईपी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा समय तक टाइम मिल जाता है, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी भी आपको कम प्रभावित करेगी। अब हम राम को देखते हैं कि राम के पास 35 साल का समय है। रेट ऑफ रिटर्न मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक है, और आप देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, देखिए राम को 2,28,00,000 रुपए इकट्ठा हो, जबकि एसआईपी का अमाउंट सेम है, बिल्कुल एसआईपी का अमाउंट सेम रखा है। ये समय के साथ साथ अब देखिए रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस राम को कितना अच्छा कंपाउंडिंग का लाभ मिला है। अब देखिए, ये देखिए 97 लाख सीधे 1,12,00,000 रुपए, मतलब उसमें एक साल में 13 लाख रुपए का ग्रोथ किया है, केवल 2,000 रुपये की राशि लगा के। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करता है। तो ये है एसआईपी। एसआईपी में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं और ये आपका इस प्रकार एसआईपी कार्य करता है। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं कि एसआईपी क्या है, इस टाइप के कुछ जो प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल नहीं, एसआईपी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक ये मेथड है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। आजकल स्टॉक में भी एसआईपी हो रहा है, तो स्टॉक में भी आजकल लोग एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक आपको वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉक में एसआईपी किया जाता है। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ आता है कि एसआईपी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एसआईपी लेते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी लेते समय सबसे पहले हमको अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कितने साल का है और उसके हिसाब से हमको कितना रिस्क लेना है। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप उस प्रकार के म्यूचुअल फंड का चुनाव करेंगे जिसमें रिस्क कम हो। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी होती है कि आप उसका एक मोटा मोटी कैलकुलेशन, रफली आइडिया, जैसे मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसके पास 35 साल है, इसका रेट ऑफ रिटर्न 15 नहीं होके कम भी हो जा रहा है, तो क्या होगा। इस प्रकार आप रेट ऑफ रिटर्न को कम कर करके भी चेक कर सकते हैं कि नहीं इतना नहीं तो इतना तो मिल जाएगा, तो हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा। जैसे इसी को मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ राम को, देखिए जब इस देखते हैं 12% में इसको कितना मिल, देखिए 12% मिल रहा है, फिर भी इसको 1 करोड़ प्लस मिल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न से आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी मैंने 2 गवर्नमेंट स्कीम पे वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को अगर यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी देखिए। बहुत ही